आइए अब हम माता आदि शक्ति के षष्ठम रूप माता कात्यायनी की कथा कहेंगे। माता पार्वती ने एक कुशल गृहिणी के समान कैलाश में महादेव की गृहस्थी को संजोया, किंतु वो अपनी आंतरिक शक्तियों के बल पर ही ऐसा करने में सफल हो सकी। किंतु स्त्री शक्ति उसके गृह की सीमाओं से नहीं बंधी होती है। समय आने पर अपने गृह और परिवार के साथ साथ महान त्याग कर, यहाँ तक कि अपने पति और संतानों से दूर रहने का कष्ट सहकर भी संसार के संकट और दुख हरने के लिए तत्पर रहती हैं। सत्य है ब्राह्मण देवता, स्त्री के त्याग और बलिदान की कोई सीमा नहीं है। आपने सर्वथा उचित कहा माता। त्याग की प्रतीक स्त्री के इस रूप के दर्शन करेंगे हम माता कात्यायनी की कथा में, क्योंकि इस रूप को धारण करने हेतु माता को अपने स्वामी महादेव एवं दोनों पुत्रों कुमार कार्तिकेय एवं गणेश जी से दूर होने पर विवश होना पड़ा था। ये उस समय की घटना है जब संसार पर एक महा अत्याचारी दैत्य का आतंक छाया था और वो दैत्य महिष रूप में भी परिवर्तित हो सकता था। इसीलिए उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तप कर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध मात्र और मात्र कोई स्त्री ही कर सके, क्योंकि वो स्त्रियों को दुर्बल और हीन मानता था और उसे विश्वास था कि ये वरदान पाकर वो अमर हो गया है और उसके अनुसार कोई भी स्त्री उसका वध करने में सक्षम नहीं होगी। वरदान प्राप्त करने के उपरांत महिषासुर की शक्ति में वृद्धि होने लगी। उसने देवताओं को पराजित किया, त्रिलोक पर अपनी विजय प्राप्त की और संसार में महिषासुर का आतंक छा गया। जहाँ एक ओर महिषासुर के आतंक से संपूर्ण सृष्टि में त्राहिमाम का स्वर गूंज उठा था, वहीं दूसरी ओर उसका वध करने हेतु माता ने ऋषि कात्यायन के घर उनकी पुत्री कात्यायनी के रूप में जन्म लिया। ये भी माता की ही लीला थी। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें इस रूप में देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया। जबकि दूसरी ओर समस्त सृष्टि महिषासुर के आतंक से त्राहिमाम कर उठी थी। तब समस्त देवता माता कात्यायनी के समक्ष पहुँचे और उनसे महिषासुर का वध करने का अनुरोध किया। समस्त देवताओं को, हम त्रिदेवों को, समस्त जगत को आपकी आवश्यकता है। एकमात्र आप ही महिषासुर का वध कर सकती हो। महादेव के आवाहन पर सृष्टि के कल्याण हेतु माता ने कात्यायनी अवतार लिया। देवताओं ने अपनी समस्त शक्तियाँ एवं अस्त्र माता कात्यायनी को प्रदान किए और फिर माता कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गईं। विंध्याचल पर्वत? वहाँ क्यों गई माता? क्योंकि बड़े से बड़े पापी को सुधरने का एक अवसर प्रदान करती है माता। किंतु निरंकुश महिषासुर कहाँ संभलने वाला था, इसीलिए अब उसका अंत निकट ही था और माता भी उचित समय की ही प्रतीक्षा कर रही थी। सत्य ही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि जैसे ही महिषासुर को ज्ञात हुआ कि एक सुंदर साध्वी विंध्याचल पर्वत पर तपस्या में लीन है, तो उसने विवाह प्रस्ताव के साथ अपने संदेश वाहकों को माता के पास भेज दिया। जाओ, विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उससे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। जाओ,
और जाकर अपने महाराज को मेरा संदेश दो कि यदि उन्हें मेरा वरण करना है तो उन्हें मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करना होगा। माता की चुनौती सुन महिषासुर का पुरुष होने का दंभ आहत हुआ और वो मूर्ख उनसे युद्ध करने चला गया। तब माता और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ और जिसमें माता ने उसकी संपूर्ण सेना एवं उसके सेनापतियों को नष्ट कर दिया। और युद्ध के अंत में माता ने महिषासुर के वक्ष पर त्रिशूल प्रहार कर उसका वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तो आइए अब हम अपने षष्टम चक्र अजना चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हमारे नेत्रों के ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य बिंदु पर स्थित है। इसलिए इसे तृतीय नेत्र भी कहा जाता है। माता कात्यायनी की प्रार्थना करने हेतु अब आप अपना ध्यान उस बिंदु पर केंद्रित कीजिए। अब मेरा स्वयं से साक्षात्कार हो रहा है। नवरात्रि के इस दिवस जो साधक माता की पूजा करते समय अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, उन्हें माता दिव्य दर्शन देती हैं और माता की कृपा से उसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। और वो जब तक जीवित रहता है, मृत्यु लोक में भी उसे स्वर्ग के अलौकिक तेज का अनुभव होता है। और पूर्ण भक्ति एवं निष्ठा भाव से जो भक्त माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन से शोक, संताप, भय सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं और वो साथ ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। अब हम माता कात्यायनी की आरती करेंगे। शक्ति रूप महिषासुरमर्दिनि हे मां कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी हे मां, तू ही दानव घातिनी हे मां, तू ही दानव घातिनी।